गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जय महादेव विद्याकुल में। तो चलिए बच्चों, आज की मेंटी के साथ क्लास शुरू करते हैं। आज की मेंटी चैप्टर 2 की अध्याय 2 में लेकर आया हूं यहाँ पर बहुपद। ठीक है, कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपद की आज मेंटी होने वाली है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है लेकिन क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल भी होंगे आज। तो बच्चों, मैं पहले से ही आपको बताना चाहूंगा कि कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। कॉपी और पेन लेकर बैठना है आप सभी को, ठीक है। और जुड़ने के लिए कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर जुड़ना कैसे है। तो वैसे तो ज्यादातर बच्चों को पता होता है जुड़ना कैसे है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं जुड़ना कैसे है। चलो भाई, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं आपको जुड़ना कैसे है। आपको जुड़ने के लिए खोलना है menti.com। चलिए बच्चे जुड़ने लगे पहले से ही। menti.com ये आपको गूगल क्रोम में खोलना है। menti.com खोलना है और menti.com खोलने के बाद यहाँ पर कोड अप्लाई करना। कोड तो सर बहुत आसान है। कोड देखो 4867 और फिर 215। ठीक है, 4867 215 ये आपका कोड है। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं, जल्दी से, ज्यादा देर ना करें क्योंकि मेंटी बहुत जल्दी शुरू हो जाने वाली है। तो जल्दी से जो बच्चे यहाँ जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं और अपनी फोन की स्क्रीन को देखते रहें। जुड़ने के बाद स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ जाएगा। ये वीडियो से पहले आपके फोन में क्वेश्चन पहुंच जाएगा। तो फोन पे नजर हमेशा बना के रखें, सिर्फ वीडियो के भरोसे ना रहें क्योंकि वीडियो में 30 सेकंड का डिले होता है, नहीं तो आप हो जाएंगे पीछे। आप जितनी फास्ट आंसर करेंगे उतना ही आपको स्कोर मिलेगा। लेकिन शुरू करने से पहले जल्दी से बच्चों वीडियो को लाइक कर दो और अगर किसी को नोटिफिकेशन ना मिली हो जिसकी वजह से वो ना जुड़ पाया हो तो आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों तक पहुंच जाए ये वीडियो, जिनको भी आप जानते हैं, जो भी आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं। चलिए, तो मुझे लगता है बच्चे जुड़ गए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अब। यहाँ पर काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं और कोई बच्चा जुड़ना चाहते हो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि मेंटी शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए तो आगे बच्चे। बच्चों देखो, वॉइस क्लियर नहीं है। चलो मैं 1 मिनट रुको, मैं वॉइस क्लियर करता हूँ। वॉइस क्लियर नहीं है तो मैं वॉइस क्लियर करता हूँ। अच्छा, वॉइस क्लियर हो गई ना? आवाज साफ नहीं थी, आवाज साफ हो गई होगी। बढ़िया, मैं एकदम भाई बढ़िया। बच्चों, ऋषभ गुप्ता, ममता सोनी, आर्यन अग्निहोत्री, काफी बच्चे जुड़ गए हैं भाई, जुड़ गए हैं। चंद्रवीर सिंह, जेएस बिश्नोई, वंदना पटेल, अमन सिंह, प्रिंस कुमार और भाई पापा का हेलीकॉप्टर भी है यहाँ पर अमन सिंह। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप सभी काफी लोग जुड़ चुके हो और मनोज कुमार चौरसिया भी जुड़ चुके हैं। चलिए, काफी बच्चे हैं, सुमित कुमार भी हैं। इसके अलावा कौन कौन है मैं एक बार देख लूं। विवेक गेमर। चलिए, काफी बच्चे हैं। चलिए बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए। और हाँ, उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। काफी बच्चों ने पहले से लाइक किया हुआ था आज की वीडियो को, ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। लेकिन कम से कम अर्धशतक तो लगा ही दो। उसके बाद हम क्लास, इसके बाद मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूँ आपके सामने। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है? अभी भी क्लियर नहीं है? अभी तो होनी चाहिए भाई। बाकी बच्चे बता, ठीक है, बाकी बच्चे बताना भाई वॉइस ठीक है क्या? वॉइस की दिक्कत अभी भी आ रही है? वॉइस की दिक्कत अभी भी आ रही है या ठीक है अब? चलिए, मुझे लगता है ठीक होगी वॉइस अब। संदीप, स्वागत है भाई संदीप आपका। अभिषेक पाल, हेलो, कैसे हो? क्लियर है ना? चलिए, क्लियर है भाई। अब अगर अब भी दिक्कत आ रही है किसी को तो अपनी तरफ से चेक करें, अपने एंड से चेक करें, क्योंकि यहाँ से तो मुझे लगता है क्लियर है। अगर किसी को भी साफ आवाज पहुंच रही है इसका मतलब यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बच्चों, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, तो एक्टिव रह के और थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। लेकिन क्योंकि पिछले टेस्ट में आप देख चुके हैं मैं क्वेश्चंस कैसे लेकर आता हूं, तो उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होगी। जबरदस्त तैयारी करके आप लोग आए होंगे और बहुत बढ़िया आंसर देने वाले हैं। देखते हैं आज क्या होता है। मुझे लगता है कि सभी आंसर सही मिल जाने चाहिए, लेकिन फिर भी गलत मिलते हैं तो उसमें भाई मैं क्या कर पाऊंगा। मैं ज्यादा ज्यादा आपको सलाह दे पाऊंगा कि भाई आप लोग थोड़ी और मेहनत करिए। वॉइस क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो, वॉइस वॉइस सब कुछ क्लियर है भाई। अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न आपके सामने, ये क्या हो गया? रुको भाई, पहला प्रश्न आपका लेकर आता हूं मैं, ये रहा। चलो भाई, पहला प्रश्न आपके सामने।
तो प्रश्न ये है आपका, ध्यान से देखना, पी का वह मान ज्ञात करना जिसके लिए बहुपद जो है ना, ये बहुपद है आपका एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8, ये x माइनस 2 से पूर्णतया विभाज्य होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या बताना है, p का मान बताना है, और p का मान आपके पास ऑप्शन है 0, 3। अपने फोन की स्क्रीन पे देखें बच्चों, ऑप्शन वहां पर साफ दिख रहा होगा, अपने फोन की स्क्रीन पे देखें, ये तो मैंने लिख दिया है बस ताकि आपको सॉल्व करके बता पाऊं। किसी में अगर मैं ये ना लिख पाया टाइम खत्म होने से पहले, हो सकता है मैं आपको सॉल्व करके ना बता पाऊं। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा लिख के रख लेता हूं पहले से। चलिए जल्दी से आंसर करिए बच्चों, लेकिन सोच समझ के आंसर करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। आंसर थोड़ा लेट सही, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। लेकिन हाँ, समय की पाबंदी तो है आपके ऊपर। जल्दी से आंसर करो बच्चों, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है और कितनों का गलत। उम्मीद करता हूं मेरा पिछला मेंटी क्विज देख के आपने तैयारी थोड़ी सी टाइट की होगी, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। और देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। भाई तैयारी तो आपने कितनी भी टाइट की हो, लेकिन आखिरकार मेरे सामने आप फेल तो हो ही क्यों भाई? देखो भाई, 6 बच्चों ने सिर्फ सही आंसर दिया है, 6 बच्चों ने सही आंसर दिया। किसी को कंफ्यूजन हो कि ये आंसर कैसे आया, तो चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लिखा है पी का मान जिसकी वजह से क्या हो, ये जो बहुपद है पूर्णतया इससे विभाज्य हो। इससे विभाज्य होने का मतलब क्या है कि शेषफल 0 आना चाहिए जब आप इससे भाग करेंगे। तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके शेषफल कैसे निकलता है, शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके इसका शून्य निकालोगे आप, याद होगा, पढ़ाया गया था आपको, बिना पढ़ाए कुछ नहीं दिया गया आपको। तो इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य होगा 2, तो यहाँ पर 2 रखोगे तो ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 रखने पर आपको क्या मिलता है, शेषफल, और शेषफल आएगा 0। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर ये मान लो px ले लिया आपने, तो p2, ठीक है, p2 आपका 0 आना चाहिए। और p2 क्या होगा, चलो देख लेते हैं, 2 की पावर 2 प्लस 4, सॉरी यहाँ 3 है, 2 की पावर 3 और प्लस 4, 2 की पावर 2 माइनस 2p माइनस 8, ये 2p हो जाएगा ना, x का मान जब 2 रखोगे तो ये 2 की पावर जो 3 है ये हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 माइनस 2p और ये माइनस 8 बराबर 0। अब देखोगे ये माइनस 2p और 8 8 16, 16 16 32, ठीक है, तो ये 32 प्लस का होगा, उधर जाके माइनस का 32 हो जाएगा। और ध्यान से देखो, माइनस 2 से दोनों तरफ भाग किया तो 16, और ये मिल गया 16, पी का मान मिल गया 16। आपने पता नहीं किस चीज का मान निकाला कि आपके आंसर 3 आ रहे हैं, उसके अलावा 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, पता नहीं कैसे आंसर आ रहे हैं। सही आंसर सिर्फ 6 बच्चों का है। ठीक है, मुझे लगता है ढंग से एक चौथाई भी नहीं है। थोड़ी सी बच्चों मेहनत करो और थोड़ा सा सोच समझ के एक्टिव होकर आंसर दो। कोई भी चीज यहाँ पर जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो कॉन्सेप्चुअली आपको बताया, कॉन्सेप्ट का प्रयोग करो। रटे रटाए मेथड से आप आंसर मेरे क्वेश्चंस का नहीं दे पाओगे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन उससे पहले रिजल्ट क्या है वो देख लेते हैं। रिजल्ट, तो भाई आज का रिजल्ट क्या है देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन है, सबसे फास्ट आंसर किसने दिया है? सबसे फास्ट आंसर देने वाले हैं शिवांका, शिवंका, शिवंका नाम रखा है, बढ़िया। अजय राजस्थान, नूतन भारद्वाज, मिस्टर शिवम केसरी। भाई देखो, 2 लोग तो बिल्कुल पास में, 2 अंक का ही फर्क है शिवंका और अजय राजस्थान में। अभी यहाँ पर कंपटीशन टफ है, तो आपको, सर योर रॉन्ग, प्रिंस कुमार सही है, ध्यान से देखना, सही है प्रिंस कुमार, मैंने सॉल्व करके दिखाया, एक्सप्लेन करके दिखाया, अभी कहां से गलत लग रहा है आपको? जेपी बिश्नोई, इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, menti.com खोलना पड़ेगा गूगल क्रोम में, और menti.com जैसे ही खोलेंगे आप, आपसे एक कोड मांगा जाएगा, कोड की जगह पर आप ये डाल दें, उसके बाद आपका नाम पूछा जाएगा, आप अपना नाम डाल दें और आप उसी नाम से यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, उसी नाम से यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। प्रिंस कुमार थोड़ी सी देखो, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा देखो, सोचो समझो, आंसर आपको पता चलेगा क्या होना चाहिए। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। फिर से करूं? फिर से तो नहीं हो पाएगा ठीक है, सुशील कुमार यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप फिर से ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ज्वाइन करने का मौका है, आप आगे बढ़ सकते हैं। जिन्होंने, जो भी ऊपर है यहाँ पर, जरूरी नहीं कि उनके हर आंसर सही हो, अगर किसी का कोई भी आंसर गलत हो, सिर्फ 6 बच्चों ने स्कोर बनाया है, अगर ये 6 के 6 बच्चे कोई भी आंसर गलत देते हैं और आप लगातार सारे सही देते हो, तो आप जरूर इनसे आगे निकलोगे। तो यही तो कॉम्पिटिशन है भाई, यही तो कंपटीशन है। जल्दी से जुड़ो और देखते हैं क्या करते हैं, क्या करते हो आप, मतलब कहां पहुंचते हो। menti.com कोड वो रहा आपके सामने, इस मेंटी से जुड़ने के लिए, इस मेंटी सेशन से जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बच्चों ध्यान से सोच समझ के आंसर देना, इस बार जल्दबाजी मत करना।
लिखा है ये बहुपद है आपका, बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127। इसमें कह रहा है कि दोनों धनात्मक होंगे, शून्य की बात हो रही है। शून्य कैसे होंगे इसके? दोनों धनात्मक, भाई दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ऋणात्मक, या दोनों ऋणात्मक, या फिर एक धनात्मक एक ऋणात्मक, या फिर दोनों बराबर, कैसे होंगे? भाई आंसर यहां मत दो, यूट्यूब पे आंसर नहीं दोगे, ठीक है? चीटिंग बिल्कुल नहीं। आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको कहां देना? मेंटी पे देना। और 10 बच्चों का आंसर इस बार सही है, बहुत बढ़िया। 10 बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। 10 बच्चों ने लिखा है दोनों माइनस। दोनों माइनस क्यों? मैं आपको बताता हूं। देखो दोनों माइनस क्यों, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर सोच समझ के आपको आंसर देना था, जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत जल्दी आंसर आपका हो जाता। देखो आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि कोई भी प्लस का मान रखोगे एक्स का, एक्स में कोई भी प्लस का मान रखोगे, कोई भी, तो 127 से बड़ा आंसर आएगा इसका, कभी भी शून्य नहीं होगा। यानी कि धनात्मक तो हो ही नहीं सकता। एक्स का मान शून्य भी रख दोगे ना तो भी इस बहुपद का मान 127 आएगा, क्योंकि ये दोनों शून्य हो जाएगा। और प्लस का रखने पे तो जाहिर सी बात है, सभी पद प्लस के हैं, सभी प्लस धनात्मक हैं, तो एक धनात्मक मान ही आएगा। तो इसका मतलब साफ है कि सिर्फ माइनस का ही मान रख के कोई ये शून्य हो सकता है, प्लस के मान पे तो ये कभी शून्य होगा ही नहीं। तो इसका शून्य सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक होगा, कोई धनात्मक शून्य नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अमन सिंह कैसे आंसर दे नहीं समझ में आ रहा? menti.com खोलो और स्क्रीन पे देखो, वहां पर इंतजार करो। यूट्यूब पे उसके लिए आने की जरूरत नहीं होती। यूट्यूब पे आप अलग से दूसरा मोबाइल लेकर यूट्यूब पे भी देख सकते हो वीडियो को, ठीक है? आप यूट्यूब पे इधर देख रहे हो, आप दूसरा मोबाइल लेकर menti.com खोल लें, या लैपटॉप में आप खोल सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पे बढ़िया दिखेगा। ए आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर बी है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा यूट्यूब पे आंसर ना दे, दोनों धनात्मक नहीं, आप इसको ना देखें। आप गुणनखंड नहीं करने वाले, यहाँ पर गुणनखंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इसके शून्य की बात हो रही है कि शून्य क्या, यानी कि एक्स का ऐसा मान जिसपे शून्य हो जाए। आपको शून्य का सही कॉन्सेप्ट नहीं मालूम अगर आप इसका आंसर गलत दे रहे हैं, अगर आप कहते हैं दोनों धनात्मक है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रकाश कुमार सिंह, हाँ चलिए जल्दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों चलते हैं, प्रकाश कुमार सिंह का आदेश आ गया है, आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार लीडर बोर्ड पे देख लेते हैं 10 बच्चे कौन से हैं। यानी कि पहले वाले तो बच्चे हैं ही जिन्होंने आंसर दिया है, सिर्फ नूतन भारद्वाज ने आंसर गलत किया है। नूतन भारद्वाज ने आंसर नहीं दिया, जिसकी वजह से नूतन भारद्वाज नीचे से चली गई है, और बाकी सभी बच्चों ने आंसर दिए हैं, ठीक है। अजय राजस्थान, बहुत बढ़िया, इस बार सबसे फास्ट आंसर देके अजय राजस्थान शिवांका से ऊपर चले गए। और इसके अलावा विवेक सिंह चंदौली ये आ गए हैं तीसरे नंबर पर, थोड़े से डिफरेंस से। हाँ अजय ने बहुत ही फास्ट आंसर दिया, सही बताऊं बहुत फास्ट आंसर दिया अजय ने, जिसकी वजह से अजय थोड़ा सा गैप लेकर ऊपर गए, मतलब 200 अंकों के आसपास बढ़त मिल गई है। चले बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ज्यादा टाइम ना लेके जल्दी क्वेश्चन को लाता हूँ आज, ताकि जल्दी रिजल्ट पता चले आपका, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, तो तैयार हो जाइए। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से सभी तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए, कॉपी पेन रखना अपने पास। सेकंड प्लेस, हाँ शिवांका, बढ़िया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी भी मौका है, ज्यादा दूर नहीं है आप, हो सकता है। चलो ये लिखा है बहुपद जो है ना, ये 5x² - 7x + 2 के शून्य अल्फा बीटा हो, इसके शून्य है अल्फा बीटा, तो उसके व्युत्क्रम का जोड़ बताना है आपको। व्युत्क्रम का जोड़, ऑप्शन आपका 7/2, 7/5 और 2/5 और 14/25। थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों, बड़ी आसानी से आंसर दे पाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें, जल्दबाजी मत करना, बस आप आंसर दे पाओगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। अरे वाह काफी बच्चे आंसर, 28 बच्चे आंसर दे चुके हैं, बढ़िया। कौन कौन रह गया भाई? अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनकी वजह से वेट करना पड़ रहा है। 28 बच्चे आंसर दे चुके हैं, इसका मतलब है कि आंसर बढ़िया मिलने वाला है। प्रकाश ऑफिशियल आंसर यहां मत दो, हालांकि कहीं भी दो, लेकिन सही की गारंटी तो नहीं है। चलो भाई 7/2 आंसर, 7/2 आंसर आया है, देखते हैं कैसे। आपको क्या बताना था, देखो आपका बहुपद दिया होता है, इसके शून्य दिए होते हैं ये, ठीक है?
इसके शून्य दिए थे अल्फा बीटा, तो आपको इसके व्युत्क्रम का योग निकालना था। व्युत्क्रम का क्या निकालना था? योग। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा। इसका व्युत्क्रम लिया 1/अल्फा, इसका व्युत्क्रम 1/बीटा, इसका योग करोगे तो नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा और ऊपर बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, तो यहां से निकाल के रख दो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई? माइनस बी बट्टे, यानी कि 7/5। जिन्होंने जल्दबाजी की वो ध्यान से देखो उन्होंने क्या गलती की है। और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा होता है आपका सी बट्टे, यानी कि 2/5। सी बट्टे यानी कि 2/5। तो आप देखेंगे ये 7/5 और ये 5/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये 7/2 आंसर। ठीक है, तो 7/2 आंसर है। आंसर था आपका ए, जो कि बिल्कुल सही है, और आपका आंसर जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए बहुत बढ़िया, 29 बच्चों ने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हो आप। अभी भी अगर कोई जुड़ना चाहे, कोई रह गया हो और चाहे जुड़ना, तो जुड़ सकता है। ऑप्शन आपके पास ऊपर है, ऊपर लिखा हुआ आपको क्या करना है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को मेंटी के बारे में पहले से मालूम है। खुल नहीं रहा, खुलेगा भाई, जेपी बिश्नोई खुलेगा, कुछ और दिक्कत आ रही होगी। चलो भैया, अजय राजस्थान अभी भी पहले नंबर पर ही है। थोड़ा सा बिल्कुल भाई, शिवांका और अजय में तो सही बताऊं ऐसा कंपटीशन था इस बार इस क्वेश्चन में, मुझे लगता है 2-4 अंकों का ही फर्क रहा है, 2-4-10 अंकों का ही फर्क रहा है, ज्यादा फर्क तो नहीं रहा। बहुत बढ़िया, कोशिश तो बहुत अच्छी की शिवांका ने ऊपर पहुंचने की, अजय राजस्थान लेकिन अभी भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। और उसके अलावा नूतन भारद्वाज अभी भी तीसरे नंबर पर नहीं हुई है। ठीक है, अब इनको क्या करना होगा, इंतजार करना होगा कि इनका कोई आंसर गलत हो, या तो फास्ट फास्ट आंसर देना होगा ताकि इनको कैच कर पाए। चलो बढ़िया है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे आप करते रहिए। अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग कैसे करें ये बताएं। ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग करने का भी बेस्ट मेथड है, पता है, ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग करने का एक बेस्ट मेथड मैं आपको अभी बताऊंगा। जस्ट थोड़ा सा बस बता लूं, मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा लूं फिर बताता हूं आपको। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। मैं जरूर ऑनलाइन में चीटिंग करने का तरीका बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा बच्चों, वो बिल्कुल काम करेगी। चीटिंग को इस तरीके से आप लेकर जाओ, कोई पकड़ ही नहीं सकता। ठीक है चलो, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चों, कोई जुड़ना चाहे तो menti.com और ये कोड आपका। ठीक है, छोड़ो मतलब जो तुम्हें पसंद है वही करूं, बाकी सबके लिए जो है वो छोड़ू, है ना। चलो भाई, आंसर आपके पास, पहले आंसर लिख देता हूं, x² + q x + p, और दूसरा ऑप्शन है x² - px + q qx² + px + 1 और px² + qx + 1। यहां पर क्या है, ये रहा आपका बहुपद x² + px + q। सोच समझ के आंसर देना। इसके शून्य हो तो, जिसके शून्य अल्फा 1/अल्फा तथा 1/बीटा हो, वो बहुपद कौन सा होगा इसमें से? इसके शून्य हैं अल्फा और बीटा, इसके शून्य हैं अल्फा और बीटा, तो इनमें से ऐसा बहुपद बताओ इन चारों में से जिसके शून्य क्या हो, 1/अल्फा और 1/बीटा। जल्दी से बताओ भाई, आंसर दो। बताता हूं, अभी बताता हूं, डार्क मैन रुको। चलो भाई, आंसर काफी बच्चों का गलत है, आंसर काफी बच्चों का गलत है, फिर से जल्दबाजी की आपने, बहुत बढ़िया है। यानी कि आप सोच समझ के आंसर नहीं दे रहे, बस तुक्का लगा रहे हो। भाई मैंने आपसे कहा कॉपी पेन लेकर बैठो तो बैठना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके बैठे बिना तो आप आंसर बहुत बढ़िया नहीं दे पाओगे। गिने चुने बच्चे हैं जो दे पा रहे हैं आंसर, लेकिन बच्चों कॉपी पेन तो आपको लेके बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि आंसर सोच समझ के देने वाले हैं, क्योंकि मैं जैसा सिखाता हूं, जैसा पढ़ाता हूं, वैसे ही मेरा टेस्ट भी होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर मैं सिखा रहा हूं आपको डीप लेवल पे तो क्वेश्चंस भी उसी लेवल पर होंगे, आपको वो क्वेश्चन सही देने ही पड़ेंगे। मतलब उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको कॉपी पेन तो रखना ही पड़ेगा। जल्दबाजी, चलो शिवांका सैनी कोई बात नहीं सी आंसर है। अब सी कैसे है, सी कैसे वो भी देख लो, बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया, वैसे परेशान होने वाली बात नहीं है। अल्फा बीटा इसके शून्य के हैं, तो 1/अल्फा 1/बीटा किसके शून्य होंगे? तो पहले 1/अल्फा, सुनो मेरी बात, अगर आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो ना, तो आपका बहुपद क्या होता है याद है? के गुणा यहां पर पहले x² और फिर माइनस यहां पर शून्यकों का योग।
x और प्लस यहां पर शून्यकों का गुणनफल, ये होता है। ठीक है, ये आपका होता है। गुणा में के भी होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, गुणा में के भी होता है। भूल गया, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करना है, सुनो मेरी बात। अब क्या करना है आपको, बस वही करना है, इन शून्यकों का योग यहां रख देना और शून्यकों का गुणनफल रख देना, बस। तो देखते हैं एक बार, के गुणा शून्यकों का योग, पहले एक्स स्क्वायर और माइनस शून्यकों का योग क्या होगा, इसका योग देख लेते हैं भाई क्या होगा। इसका योग होगा 1/अल्फा और 1/बीटा को ऐड करोगे, एलसीएम लोगे तो वही जो थोड़ी देर पहले आया था, अल्फा बीटा नीचे और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो भाई शून्यकों का योग क्या है यहाँ पर, वो जरा मुझे बताना। योग क्या होगा, माइनस बी बट्टे, तो बी क्या है पी, तो माइनस पी बट्टे 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, तो वो तो हो गया ऊपर 1, 1 नहीं, कितना, पी बट्टे 1 कितना होगा, पी, और माइनस लगाई दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद बट्टे में क्या है, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, सी बट्टे ए, तो सी क्या है क्यू और ए क्या है 1, तो क्यू, पी बट्टे क्यू। ठीक है, और उसके बाद यहां पर एक्स, और आगे देखो प्लस। अब ध्यान से सुनना, शून्यकों का गुणनफल, इसका गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल होगा भाई 1/1 अल्फा बीटा, तो 1/अल्फा बीटा। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा अल्फा गुणा बीटा क्या है यहां पर, देखो सी बट्टे यानी कि 1/क्यू, 1/क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बहुपद। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां तो बट्टे में कुछ दिया ही नहीं है, इसमें जो ऑप्शन है उसमें बट्टे में तो कुछ दिया ही नहीं है। तो सुनो, समझने वाली बात क्या थी इसमें, कि आप के को कुछ भी मान सकते हो। आप ये जानते हो के कोई भी वास्तविक संख्या होती है, ये वहां पर पढ़ाया गया था। ठीक है, तो जब के को अगर आप क्यू मान लोगे ना, के को जब क्यू मान लोगे और इससे गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, आप देखो ध्यान से देखना। जब के को क्यू मान लोगे तो क्यू को एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस वो हो जाएगा पी एक्स, इसका क्यू कट जाएगा और इसका भी क्यू कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1, और ये ऑप्शन देख लो कौन सा है। ठीक है, माइनस आ गया, माइनस तो नहीं आएगा, माइनस, अच्छा ये माइनस पी लिखना था, माइनस पी मैंने लिखा ही नहीं, माइनस बी बट्टे कहाँ गया, ये रहा, ये माइनस बी बट्टे ए होता भाई, तो माइनस बी यानी कि माइनस पी, यहाँ माइनस नहीं लिखा था और ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, सॉरी वो मेरी गलती थी, तो ये प्लस का ही आएगा। ठीक है, ठीक है ना, अरे भाई कर रहा हूँ, रुको। देखो चलो मैं डार्क मैन को बता ही देता हूँ भाई, नकल करने का देखो, अगर ऑनलाइन एग्जाम में नकल करना चाहते हो तो बेस्ट टेक्निक पता क्या है, सबसे अच्छी तकनीक ये होती है कि आप जितनी भी नकल है वो सबके सब दिमाग में लेकर जाएं अपने। ठीक है, जितनी भी नकल है आपके दिमाग की कोई चेकिंग नहीं कर सकता, और आपके दिमाग में जितनी भी चीजें वो पकड़ी भी नहीं जाएंगी कभी। तो जो भी नकल है आपकी, जो कुछ भी आप ले जाना चाहते सब कुछ दिमाग में रट लें, सब कुछ याद कर ले दिमाग में, यहाँ की नकल कभी नहीं पकड़ी जाती। ध्यान रखना मेरी बात, समझ रहे हो ना मेरी बात, यहाँ की नकल कभी नहीं पकड़ी जाती। कोड ये रहा, ठीक है, तो दिमाग में सब कुछ भर ले, जितना कुछ है, जितने पे आपको डाउट हो कि हाँ पेपर में आ सकता है, वो सब कुछ दिमाग में भर लें। ठीक है, दिमाग को थोड़ा तेज भी कर लें, उसका स्पेस भी बढ़ा लें, ताकि आप ज्यादा ज्यादा नकल लेकर जा पाए। और स्पेस बढ़ाने के लिए आपको रेगुलर उसकी खिंचाई करनी पड़ेगी दिमाग की, समझ रहे हो मेरी बात, दिमाग की लगातार खिंचाई, लगातार उसकी घिसाई पिटाई सब करते रहो। ठीक है, एग्जाम तक उसे बिल्कुल तैयार कर दो कि आपकी सारी नकल ढोने के लायक हो। ठीक है, ऐसा करोगे आप लगातार, अगर आप ये सब करोगे, समझ रहे हो, अगर आप लगातार ऐसा करोगे तो आपका दिमाग इस लायक हो जाएगा कि आपकी सारी नकल आपके लिए लेकर जाए एग्जाम में। समझ रहे हो मेरी बात, तो बिल्कुल इस बात पे ध्यान देना, लगातार अपने दिमाग को इस लायक बनाओ कि आप नकल में आपकी पूरी हेल्प कर पाए वो। और हाँ, जो भी आप लिखोगे आपके दिमाग से नकल करके ही लिखोगे, कोई भी चीज आपको मतलब ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको नकल तैयार करनी पड़ेगी, सारी चीज दिमाग में भरनी पड़ेगी। नहीं भरोगे तो बहुत ज्यादा सोचोगे, तब भी पता नहीं वो याद आए या ना आए, कभी पढ़ा हो। ठीक है, यही बेस्ट टेक्निक है। देखो इससे अच्छी तकनीक तो नकल की अभी तक मैंने देखी नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इससे अच्छी तकनीक नकल की मुझे नहीं मिली। और ये ऐसी नकल होती है ना बच्चों, ये ऐसी नकल होती है कि जैसी आपको किस चीज की जरूरत हो वैसी ही मिल जाता, ढूंढना भी नहीं पड़ता। इसमें क्या है कि आपको ढूंढना भी नहीं पड़ता, जैसे ही आपको किसी नकल की जरूरत हो, आपको लगता है कि हाँ इसकी जरूरत है, इस वाले नकल की जरूरत है, इस वाले क्वेश्चन वाले आंसर की जरूरत है, वो तुरंत मिल जाएगा फटाक से, किसी भी कोने पे रखा हो दिमाग में। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं कि स्कोर कैसा रहा आप सभी का।
बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया इस बार, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ स्कोर तो भाई अजय ने तो फिर से छोड़ा नहीं मौका, लेकिन नूतन भी हार नहीं मान रही और नूतन इसी के साथ अपने आप को ले आई है दूसरे नंबर पर। बहुत बढ़िया, ये आ गई है नूतन दूसरे नंबर पर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया स्कोर, बहुत बढ़िया स्कोर, बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं बिना इंतजार किए। ठीक है भाई, जल्दी से जुड़ जाओ सभी। जुड़ गए? क्वेश्चन शुरू करें? क्वेश्चन शुरू करें? चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आंसर जल्दी करना, सोच समझ के करना। ये देखो भाई, x² - 6x + k, ये है आपका, ठीक है। इसका शून्य k है, शून्य किसका k है? नहीं, शून्य k नहीं है, अल्फा बीटा इसके शून्य के हैं। तो k का मान आपको ज्ञात करना है, जिसके लिए एक और कंडीशन दी हुई है, 3 अल्फा + 2 बीटा = 20। तो आपको k का मान ज्ञात करना है और अल्फा बीटा इसके शून्य के हैं। तो भाई जल्दी से आंसर करो, देखते हैं क्वेश्चन आप कर पाते हो नहीं कर पाते। हर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बच्चों, आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन की तरह नहीं है जो आप किताबों में पढ़ते हो, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से ट्रिकी भी है। थोड़ा मैंने अपना भी दिमाग लगाया आपका टेस्ट बनाने में, ठीक है ना, पूरी तरह क्वेश्चन उठा के नहीं दे दिए, तो आपका भी दिमाग लगेगा ही, सीधी सी बात आंसर देने में। डी भाई देखते हैं, आंसर मैं लिख देता हूँ, -16, 8, -2, -8। देख लेते हैं भाई आंसर क्या है, देख लेते हैं आंसर क्या है, आंसर देने दो पहले। शिवांका सैनी, चलो कोई आंसर दे दिया ना आपने। देखते हैं कि, अरे वाह 6 बच्चे, लेकिन वाह किस बात के लिए? 6, 5, 11, 11 तो 13 बच्चों ने तभी भी गलत आंसर दिया है, 19 बच्चों ने टोटल आंसर दिया है। जुड़ जाते हो, आंसर दे ही नहीं पाते भाई। देखो आंसर देने के लिए तो हिम्मत चाहिए ना, इतना आसान थोड़ी आंसर देना। हाँ भाई, और जहां मुश्किल चीजें होती है वहां से आप जानते हो आप बड़ी आसानी से दूर हो जाते हो जाते नहीं हो जाते? मुश्किल चीजों का सामना करने की आदत नहीं होती ना हमारी, तो क्या होता है ना, मुझसे दूर हो जाते हैं, मुश्किल चीजों को फेस नहीं करना चाहते, बड़ी जल्दी बोर होने लग जाते हैं। चीजें अगर हमें लगता है कि हमसे नहीं हो रहा ना, तो हम बड़ी जल्दी उससे बोर होने लग जाते हैं। और होता क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब पढ़ाई हो रही थी ना इस चीज की, तब भी आप बोर हो रहे थे, इसलिए आप अब भी बोर हो गए। पढ़ाई के समय अगर आप इंटरेस्ट लो ना, तो यहाँ भी इंटरेस्ट आएगा। ये ऐसी जगह होती है ना टेस्ट की, कि इसमें इंटरेस्ट तभी आता है ना जब आपने पढ़ाई की जगह पे इंटरेस्ट लिया होता है। तो बहुत से लोग छोड़ छोड़ के इसलिए जा रहे होंगे, बीच में मेंटी छोड़ रहे होंगे, अरे भाई मुझसे तो नहीं होगा, पीछे हो गए तो हार मान ली, 1-2 क्वेश्चन नहीं दे पाए तो नहीं, आगे देना ही नहीं मेंटी। पता है क्यों? फायदा क्या इसमें? दिखेंगे तो है नहीं, दिखने के लिए तो खाली टेस्ट दे रहे थे। और हाँ, अगर आप ऐसा सोचते ना तो आप अगले में भी नहीं दिखोगे ऊपर। उसका रीजन है, क्योंकि जो बच्चे पूरी मेंटी देते हैं ना, वो कम से कम अगले टेस्ट में, कम से कम उनका दिमाग इतना ग्रो करता है कि अगले टेस्ट में काम करते हैं लगातार, जो प्रैक्टिस से बचते नहीं है। आप क्या सिर्फ दिखने के लिए एग्जाम देते हो कई बार? मेरे पास नेक्स्ट का, चलो मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, हो सकता है ये ना आया हो आपके पास, जुड़ने में थोड़ा सा लेट हो गया हो। चलो भाई, इस क्वेश्चन को मैं करके बता देता हूं जल्दी से, किया तो नहीं ना मैंने अभी, मैं बता देता हूं आंसर। एक ऐसे है, तो सुनो, इसके शून्य का अल्फा बीटा है, इसके शून्य का अल्फा बीटा है, तो के बताना है आपको। शून्य का अल्फा बीटा है, तो ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा वो देख लेता हूं मैं यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका -b/a, तो -b, ये पहले से माइनस है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और बट्टे 1, तो बस यही रहेगा। और अल्फा गुणा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा गुणा बीटा k/1, यानी कि k। बढ़िया, ये हो गया, ये आ गया। अब इसको देखते हैं, कंडीशन दी हुई, अभी तो k का मान यहाँ से निकल नहीं पा रहा, k का मान अल्फा गुणा बीटा होगा, ये ध्यान रखना। तो अल्फा गुणा बीटा आपको निकालना है, इनडायरेक्टली ये कहा गया कि अल्फा बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकलेगा तभी अल्फा गुणा बीटा निकाल पाओगे। तो देखते हैं निकाल पाते नहीं निकाल पाते हम। इसमें एक चीज आपको मिलेगी, अगर एक अल्फा अलग कर दो ना, तो ये 2 अल्फा + 2 बीटा मिलेगा, और बराबर 20। और उसके बाद क्या होगा, अल्फा को अलग ही रहने दो और +2 यहाँ से कॉमन ले लो, और ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ बन जाएगा, और बस हमें यही चाहिए था। और ऐसा करके हमारा एक चर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि विलोपन हो जाएगा उसका। और 2 गुणा अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला था आपने? ये निकाला हुआ है, आप वहां से उठा के रख दो, ये रहा -12, 20, और उसके बाद अल्फा बराबर हो गया आपका, कितना हो गया भाई? ये माइनस लिखा था ना, माइनस, ये प्लस हो जाएगा भाई, -b होता है, लेकिन ये -6, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है। तो ये हो गया 8 आपका। भाई जिसने 8 आंसर दिया है ना, उसने अल्फा का ही आंसर दे दिया मुझे लगता है। अब इसका बीटा का भी आंसर निकालना है और फिर गुणा करना है। बीटा का आंसर क्या होगा? देखो अल्फा का आंसर यहाँ रखता हूँ, अब रफली आप समझ लेना, अल्फा का आंसर यहाँ रखता हूँ 8, 8 के 24, 24 उधर गया -4, 20 में से 24 जाएगा 4 माइनस का,
तो -4 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, तो बीटा आ गया -2, बीटा आ गया -2। और आपको चाहिए था के का मान, के का मान क्या है? अल्फा गुणा बीटा, यही आपको दिमाग लगाना था। तो अल्फा गुणा बीटा आपका क्या है? -2 गुणा 8 -16, और -16 आंसर बिल्कुल सही है। तो चलो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं बिना देरी के, ठीक है। लेकिन उससे पहले स्कोर एक बार देख लेते हैं, स्कोर में क्या कंडीशन है आप लोगों की। चलिए बच्चों, स्कोर के लिए तैयार हो जाओ। मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन गलत हो रहा हो, या मैंने गलत कर दिया हो, या गलत लिख गया हो, गलत ऑप्शन, आपको परेशानी हो कोई। मैथ्स डेली 3 बजे, परितोष यादव डेली 3 बजे। भाई पढ़ाने के लेवल का अजय तो भाई जगह छोड़ने वाले नहीं है, अजय ने तो कब्जा कर लिया पहली जगह पर जाकर। नूतन भारद्वाज भी हैं दूसरे नंबर पर, लेकिन हाँ शिवांका फिर भी चलो बढ़िया है, कम से कम तीसरे नंबर पे तो हो। और अब दूर होते जा रहे हो धीरे धीरे, मेहनत करो थोड़ी, थोड़ा सा एक्टिव रहना, और कॉपी पेन लेकर बैठा करो बच्चों। अभी भी अगर कॉपी पेन आप लेकर नहीं बैठो ना, तो कॉपी पेन लेकर बैठो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी जुड़ जाओ भाई, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन लाऊं? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। द्विघात समीकरण जिसके शून्यांक, शून्यांक देखो 1 दिया हुआ है और -2 दिया है, तो उसका द्विघात समीकरण कौन सा होगा? शून्यांक दिए हुए, ध्यान देना, 1 और -2, तो द्विघात समीकरण कौन सा होगा? एक ऑप्शन है आपका x² - x + 2, दूसरा जल्दी से आंसर करो भाई, जल्दी से आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो। और बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें, बिना लाइक करे कोई भी यहां से ना जाए, नहीं तो मैं बता रहा हूं पाप पड़ेगा आपको। वीडियो को लाइक सभी बच्चे करेंगे, अभी के अभी तत्काल प्रभाव से सभी लाइक कर दें बिना देरी के। 11 बच्चों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया आंसर दिया भाई। कुछ लोगों ने कंफ्यूजन में लगता है गलत दे दिया, तो चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर जो है ना, ये आपको शून्य के दिए हुए हैं, शून्य का मतलब एक अल्फा है और एक बीटा है, अल्फा प्लस बीटा नहीं है ये ना, ऐसा मत समझना कि ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा गुणा बीटा है। कई बार ऐसा होता है, आप समझ लेते हो, बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिले हुए हैं, ठीक है आपको। तो चलो एक काम करते हैं, तो ये हो सकता है गलत प्रैक्टिस की वजह से आपने गलत आंसर दे दिया हो। तो एक काम करते हैं, आपका क्या होता है द्विघात बहुपद, क्या होता है x², और यहां पर शून्यकों का यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्लस यहां अल्फा गुणा बीटा होता है, ठीक है। तो k यहां पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? इन दोनों को जोड़ो -1, इन दोनों को जोड़ो -1, ठीक है। यहाँ x भी होता है, और अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? -2, तो -2, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये k गुणा x² प्लस x और -2, ये रहा आपका आंसर। k का मान 1 मान सकते हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि x² का गुणांक इन सब में ऑप्शन में सब में 1 है, तो k का मान 1 मानोगे, ये आंसर आपका मैच कर जाएगा किससे? c से, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। ये तो सी आंसर देने वाले बच्चे सभी सही है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक बार स्कोर देख लेते हैं। इस बार 11 बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा है, परसेंट आ गया ये 55% बच्चे हैं। चलो 11 बच्चे हैं, 55%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजय भाई, इस बार अजय फिर से, क्या बात है, अजय का आंसर बड़ा फास्ट आ रहा है। चलो भाई, शिवांगा थोड़ी सी और नीचे गई, अंशुल सैनी आ गए, बहुत बढ़िया अंशुल, कोशिश कर रहे हो लगातार, पता नहीं कब से पीछा करते हुए आ रहे हो। और नूतन भारद्वाज ये भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं, दूसरी पोजीशन ले लिए तो ले लिए भाई, एक तरफा गेम कर दी इन्होंने तो अब, और कोई कंपटीशन देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा इन्हें। सॉरी सर, आई कांट गिव यू आंसर बिकॉज आई हैव 1 मोबाइल। ओके कोई बात नहीं, एक मोबाइल है तो टेंशन मत लिया करो, यूट्यूब की वीडियो छोड़ सकते हो, आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा, आपको यहाँ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप वहां आंसर देते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन क्वेश्चन कोई मत छोड़ना बच्चों, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है इस चैप्टर से, तो इससे अलग तो नहीं आने वाला,
ठीक है, लिखा है कि अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं, तो इसका मान क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा प्लस बी, अल्फा गुणा बीटा। इसका मान 3 होगा, 5 होगा, -5 होगा या -3 होगा। चलो आंसर दो भाई जल्दी से, देखते हैं कितने, 13 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 14, 15। आंसर दो भाई, जल्दी दो सभी बच्चे। चलो भाई बच्चों आंसर दो जल्दी से, बिना किसी देरी के आंसर दीजिए जल्दी, टाइम खत्म। 19 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 6 बच्चे सही है। क्या बात है, इतने आसान आसान क्वेश्चन में भी गलत आंसर। आप समझ सकते हो भाई आपको कितनी मेहनत की जरूरत है, कितने ओवर कॉन्फिडेंस में आप जी रहे होते हो। नहीं, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस किसी काम का है आपके? भाई एक आंसर छोटा सा आप सही नहीं दे पा रहे, थोड़ी मेहनत करो भाई, मेहनत। चलो चलो चलो, बिना क्लास लिए कैसे दे दोगे भाई, बिना मेरी क्लास लिए मेरा आंसर कैसे दे पाओगे? कहीं से भी पढ़ के इतना आसान है क्या कि सारे आंसर दे पाओ? हर चीज पढ़ोगे तभी तो आंसर दोगे। चलो चलो चलो, क्वेश्चन देख लेते हैं, देर नहीं करना। हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना। तो पहले इन दोनों को जोड़ना, जरा एलसीएम लेना। क्या आएगा, ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा बट्टे में अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा गुणा बीटा। एलसीएम ले लिया इन दोनों में, अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, एक स्टेप कर सॉल्व करने बाद ये आएगा। उसके बाद आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा यहाँ मिल जाता है। अल्फा प्लस बीटा होगा 4, देखो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी, तो माइनस माइनस 4 बट्टे 1, ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा गुणा बीटा क्या होगा, 1/1 यानी कि 1। तो भाई ये रहा 4/1 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा, उम्मीद करता हूं। आसान है ना आंसर, लेकिन आंसर देने के लिए दिमाग तो चाहिए, आंसर देने के लिए दिमाग तो चाहिए भाई। क्वेश्चन पसंद आए तो जरूर पसंद करना वीडियो को, पसंद ही ना आए तो क्या कर सकता हूं मैं जो होगा वही करोगे ना। अब ये तो है नहीं पसंद नहीं आएगा और पसंद कर लोगे, लेकिन भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और स्कोर बोर्ड ये रहा आपके सामने। अजय फिर से, इन्होंने सबसे फास्ट आंसर दिया है, अजय ने सबसे फास्ट आंसर दिया और ये पहले नंबर पर बने हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है किसी पोजीशन को। ठीक है, गलती हो जाना रहा सारा पढ़ा लिखा बैग में तो बच्चों मेहनत करो, बस हार नहीं मानना चाहिए। देखो कुछ भी हो जाती है गलती, देखो थोड़ा ऊपर नहीं थोड़ा नीचे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ हिम्मत मत हारा करो बस। चाहे आपका नाम यहाँ दिख भी ना रहा हो, 10 के पार भी हो ना, तो भी आंसर देते रहो, कम से कम अगले के लिए तो तैयार हो गए। कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में आप कमजोर हो तो आप इसको छोड़ दो, जिसमें अच्छे उसमें आओ सिर्फ। मतलब ये तो वही वाली बात है भाई कि जो आपसे कमजोर देखे उस पर हावी हो जाए, जो आपसे ताकतवर देखे उससे डर जाओ। ये तो वही वाली बात होगी, हिम्मत वहां दिखाओ जो किसी काम का ना हो। 7th में आ गया शिवम का सैनी, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, आंसर सभी देना और आगे मेहनत करना। ठीक है, राइट आंसर ही बताओगे, चलो बताओ देखते हैं भाई, बताओ राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, आगे आसान आसान क्वेश्चन है वैसे, क्वेश्चन आसान है। 3 क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं 3 क्वेश्चन में क्या होता है। 3 क्वेश्चन में चलो भाई, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक का जोड़, इस बार शून्यांक का जोड़ दिया है, ये 3, ये योग दिया है और ये गुणनफल दिया है। अरे गुणनफल कैसे लिखते हैं, गुणनफल, गुणनफल दिया है 2। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास x² + 3x - 2। भाई इस बार तो समझ के आंसर दोगे और सही से आंसर दोगे, उम्मीद करता हूँ इस बार सबके आंसर सही होंगे, एक बच्चा भी गलत आंसर नहीं देगा। मुझे यही उम्मीद है कि इस बार कोई स्टूडेंट गलत आंसर नहीं देने वाला। देखते हैं भाई क्या ऐसा हो पाता है। देखते हैं भाई क्या ऐसा हो पाता है कि एक भी बच्चा गलत आंसर ना दे, आज एक भी स्टूडेंट यहाँ पर गलत आंसर ना दे, हो भी सकता है। 17 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 18 19, 19 नहीं 18।
बढ़िया भाई, चलो इस बार कम से कम कुछ बच्चे इंप्रूव हुए। और कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है? कितने? ये 63% बच्चों ने इस बार बिल्कुल बढ़िया आंसर दिए। बहुत बढ़िया बच्चों, 63% बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। लेकिन ये आंसर कैसे है समझने वाली बात भी जरूरी है, नहीं तो कई बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे कि मैंने तो सही किया, गलत कैसे हो गया, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं था। तो भाई ये कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूँ, क्वेश्चन गलत था नहीं था। बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न के लिए स्पेशली एक क्लास लेकर आऊंगा, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। लेकिन पहले बोर्ड को क्लियर करने दो एग्जाम पैटर्न क्या है। अब पुराना एग्जाम पैटर्न तो मैं बता सकता हूँ, नया एग्जाम पैटर्न के बारे में बोर्ड को तो कुछ बोलने दो। चलो, तो भाई इस बार योग आपको दिया है और आप जानते हो एक्स स्क्वायर, वही के लिखो ना लिखो, के की जरूरत तभी पड़ती है जब बट्टे में कुछ और हटाना हो। चलो, यहां पर माइनस योग और प्लस गुणनफल, यही तो होता है। शून्यकों का योग, शून्य का गुणनफल पहले से दिया होता है इसमें। तो भाई ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको के को तो हमने एक मान लिया, और ये -3x+2। आप समझ सकते हैं कौन सा आंसर सही है। आंसर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह के ऑप्शंस आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए थे, मैच करते हुए आंसर, और काफी बच्चे हुए भी। मैं सफल हुआ अपने मिशन में। स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग उत्ते सिंह, IIT लवर, गुड इवनिंग, कैसे हो भाई? बढ़िया। शिवांका, बहुत बढ़िया, पहले से तैयार बैठे थे क्या आंसर लेकर? सबसे फास्ट आंसर दिया भाई शिवांका ने, 7 से वापस छठी पोजीशन लेकर आ गई। बढ़िया। अजय राजस्थान, बढ़िया है, बढ़िया है, पहले नंबर पर बैठे हो भाई, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। आज के विनर तो आप ही बनने वाले हो मुझे लगता है। पहली पोजीशन लेकर बैठे हो, किसी को आने भी नहीं दे रहे आसपास, भटकने भी नहीं दे रहे। और नूतन भारद्वाज, चलो बढ़िया ट्राई कर रहे हो भाई आप भी, चलिए करते रहिए, देखते हैं क्या होता है आगे के प्रश्न में। दूसरी पोजीशन लाना भी बच्चों मामूली बात नहीं है। अगर पहले को छोड़ दे तो अगला नंबर उन्हीं का है। इत्तेफाक ये भी हो सकता था कि पहले नंबर पे जो स्टूडेंट हो वो आज ना आता, तो पहले नंबर पे वही होती, नूतन ही। बढ़िया है। मेंटी कैसे ज्वाइन करें? नमन यादव, आपको मालूम ही नहीं? menti.com खोलो गूगल क्रोम पे, वो कोड है, कोड डाल दो। वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग। इस बार एक बच्चे का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। ये योग है, फिर से सुन लो, ये योग है और ये गुणनफल है, थोड़ा सा ही फर्क है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैंने ये चेक करने के लिए डाला था कि कितने बच्चे एक टाइप का क्वेश्चन करने के बाद कितने कैची होते हैं कि दोबारा वैसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। अब देखता हूं क्या इसमें भी कोई गलत आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है किसी का गलत आंसर तो भाई बहुत मेहनत करने की जरूरत है आपको, बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, इसमें गलत अगर आंसर आया आपका तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पांच तीन आठ, 8 3 11, भाई हद हो गई, हद हो गई, ये सच में हद हो गई इस बार, बहुत गलत बात है। हड़बड़ी में गड़बड़ी, बढ़िया होनी है, सीधी सी बात है, दिमाग नहीं लगाओगे तो गड़बड़ी तो यहाँ होनी ही होनी है। ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी तो होनी है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज का मैं लाने जा रहा हूं, लेकिन आखिरी क्वेश्चन लाने से पहले आप सभी को लाइक करना पड़ेगा। लाइक को जल्दी से 100 पहुंचा दो भाई, सेंचुरी तो लगाई दो आज कम से कम, ठीक है, सेंचुरी तो लगाई दो भाई। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, आप देख रहे हो कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रटे रटाए क्वेश्चन नहीं है जो उठा लाऊं मैं किताबों से या कहीं से भी, क्वेश्चन सिलेक्टेड है। क्वेश्चन सिलेक्ट करने की एक स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के साथ क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। तो कम से कम आप भी उस स्ट्रेटेजी के तहत अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो तो कम से कम आपका एक ही लाइक देना होता है बच्चों, एक वीडियो पे एक लाइक देना होता है। मैं एक से ज्यादा नहीं चाहिए, एक ही लाइक देना है हर बच्चे को, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, 100 तक पहुंचा दो। देखते हैं भाई इतने जो बच्चे हैं यहाँ पर वो 100 तक पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते। वैसे मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल काम पता नहीं होगा या नहीं होगा। जो इधर मुझे मुश्किल लगता है वो तो हो जाता है, खैर बाकी जो इधर मुश्किल लग रहा है वो देखते हैं, थोड़ी देर में वो भी समझ में आ जाएगा। बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, बस लाइक करते रहें। मुझे लगता है 100 पहुंचना बड़ी बात नहीं है। आखिरी क्वेश्चन है, इतने कम समय में 100 पहुंचाना मुझे लगता है थोड़ा सा, तो मैंने भी चैलेंज वाली बात कह दी, लेकिन पॉसिबल तो है। चलेगा, डिसलाइक भी चलेगा, मैं उसको भी उसी में काउंट करता हूँ। मतलब एक तरह से अभी 79 है ना, अच्छा इधर आ गया डिसलाइक, ठीक है।
हाँ अब ठीक है मतलब ये 79 है ना, और 79 + 1 80 हो गया मेरे लिए अब, मतलब 80 रिस्पॉन्स। अरे क्या हो रहा है, ये लाइक डिसलाइक बटन दब क्या दबाते रहते हो, दबाते रहते हो उसी पे, छोड़ दो उसे, कभी इधर कभी उधर, कंफ्यूजन में रहते हो, लाइक करूं या ना करूं, है ना, मतलब देखते रहते हो मुझे वीडियो पसंद है या नहीं है, सोचते रहते हो। बढ़िया भाई, इतना मत सोचो, इतना मत सोचो, पेमेंट नहीं लग रही आपकी। चलो स्कोर बोर्ड देख लेते हैं, स्कोर बोर्ड पे क्या पोजीशन है भाई। अरे अजय तो भाई अजय तो ये विनय विनय बढ़िया ट्राई कर रहे हैं, है ना। विनय कहाँ से अचानक ही करते करते ऊपर आ गया। शिवांका ने तो अपनी जगह नहीं छोड़ी, लेकिन हाँ कुछ पोजीशन चेंज हुई है। शंकर भारद्वाज, दो नए बच्चे भाई जो आ गए हैं ऊपर, कोशिश करते करते। भाई नूतन भारद्वाज अभी भी दूसरे नंबर पे बनी हुई है, इसका मतलब वो भी आंसर देने में कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन अजय राजस्थान वाले भाई आंसर तो फटाक फटाक दिए जा रहे हैं। आई हैव 2 टाइम्स लाइक, बहुत बढ़िया, 2 टाइम्स लाइक, लाइक कैसे कर दिया भाई, कैसे पॉसिबल है ये। जल्दी से पहुंचा दो भाई, 100 पहुंचा दो, 100 के बाद ही क्लास छुड़वाओ आज की। हालांकि मैं तो क्लास तो खत्म कर ही दूंगा उससे पहले। आखिरी क्वेश्चन भाई आज का, आखिरी क्वेश्चन आने जा रहा है, आखिरी क्वेश्चन आप सबके सामने आने जा रहा है, लेकिन अभी तक लाइक पहुंचे नहीं है। अब पता नहीं आखिरी क्वेश्चन खत्म होने के बाद ये लाइक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे 100 तक, लेकिन चाहता तो मैं यही हूं कि आज की क्लास में 100 लाइक पे ही खत्म करूं। तो भाई कर दो जल्दी से, अब देरी नहीं। चलो पानी भी पी लिया मैंने, तसल्ली से देखूंगा 100 लाइक। कोड क्या है, अब आखिरी क्वेश्चन पे कोड चाहिए। चलो कोड है ही रहा, 486 7 215, ये आपका कोड है मेंटी का। मेंटी का कोड आपके सामने देखो, जब भी मेरी मेंटी चलती है ना, तो मैं ऊपर ही लिख देता हूं आपका इंस्ट्रक्शन menti.com, ये रहा आपका कोड, ये रहा। वैसे तो कोड आपको यहाँ भी दिख जाता है, लेकिन कोड यहाँ ऊपर लिखा हुआ हमेशा मिलेगा मेंटी पे। जब भी आप जुड़ोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से कोड यूज करके जुड़ जाया करिए, ठीक है। कोई दिक्कत, मेंटी पे जुड़ना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप फटाक से जुड़ सकते हैं मेंटी पे। जुड़ने के लिए आपको menti.com खोलना है और वो कोड यूज करना है। चलो 81 3 84 हो गए, 84 पहुंचा ही दिया, क्या बात है भाई। 84 नहीं, 100 पहुंचाना था, 100। 100 रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्स कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई क्वेश्चन तो आपके सामने आ गया। भाई क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो भाई क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इंतजार आपका खत्म, कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हूं और x+1, अगर इसका x+1 गुणनखंड है तो a का मान क्या होगा, a का मान 1 होगा या -1 होगा या फिर 0। क्या ये -2 भी हो सकता है, ये ऑप्शन है आपके। थैंक यू सर फॉर लाइक, मतलब मुझसे थैंक यू लाइक के लिए, किस बात के लिए, क्या लाइक करने के लिए। चलो भाई क्वेश्चन आ चुका है, आंसर करिए जल्दी से, आंसर करिए, आंसर करिए। ए का मान आपको बताना है, और x+1 है, सॉरी x+1 इसका गुणनखंड है, उसके लिए ए का मान बताना है। सारे ऑप्शंस लिख दिए मैंने, जल्दी से आंसर करो भाई। 21 बच्चे मुझे लगता है आंसर दे चुके हैं, अभी कोई रह गया आंसर देने के लिए। जल्दी से करिए आंसर, जल्दी से आंसर करिए भाई। चलिए तो आज का आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। 5 बच्चों ने सही आंसर दिए, बाकी काफी बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। रेशियो देख लेते हैं, मुझे पता था गलतियां तो होनी है। 24% बच्चों ने, 1/4 बच्चों ने आंसर गलत दिए भाई। देखो ये है आपकी मेहनत, ये है आपकी मेहनत। तो भाई ये पढ़ाई का एक लेवल होता है, एक लेवल से पढ़ाई करिए, अपने दिमाग को ग्रो करिए, ताकि आंसर्स में गलती ना हो। आप जानते हैं, देखो गलती पता क्या है, गलतियां यहाँ बताने के बाद तो आपको समझ में आ रहा होगा गलती हमसे क्या हुई, लेकिन ये गलतियां हो क्यों रही हैं, छोटी छोटी लापरवाही से। ठीक है, तो इस लापरवाही को खत्म करिए। आंसर कैसे है ये मैं बता देता हूं भाई, देखो आंसर ये कैसे है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो, ये क्या है, इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इसका शून्य अगर इसमें रखें तो शेषफल आएगा, और शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये गुणनखंड है इसका। तो चलो शेषफल निकालते हैं, और शेषफल 0 आएगा। तो शेषफल निकालने के लिए इसका शून्य चाहिए, इसका शून्य क्या है, -1, -1 इसको शून्य कर देगा। तो इसका शून्य -1 है, यानी कि -1 अगर रख दूं x की जगह पे, a -1 और +3a -7 = 0।
ये 0 के बराबर होना चाहिए, ये शेषफल 0 हो जाए। ये शेषफल आता है पता है ना, जब उसका शून्य बहुपद में रखते हैं तो। -1 का वर्ग 1 और ये प्लस का 3a, प्लस का 3a होगा, और ये माइनस इधर भी है ना, माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस का 3a और ये माइनस का 7 और ये बराबर 0। अब देखो 1 में से 7 गए तो माइनस का 6 और ये 6a, 6a माइनस 6 बराबर 0। तो आप जानते ही हो जाएगा 6a बराबर 6, तो a बराबर 1, दोनों तरफ 6 से भाग करने पर a 1। ये था आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आंसर से आप सेटिस्फाई होंगे और आपको पता होगा कि आपने गलती की है और अपनी गलती क्या की, क्यों की। इन सब चीजों पे बच्चों एनालाइज करिएगा क्लास खत्म होने के बाद। अगर जरूरत लगे तो क्वेश्चंस पर आकर, इन सभी क्वेश्चंस को मैं तो कहूंगा अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप क्या करिए वीडियो को एक बार शुरू से चलाकर इसके सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और खुद से ट्राई करिए और अपनी गलती को एनालाइज करिए। बच्चों अगर आप इंप्रूव नहीं करते, इसका एक और पार्ट आएगा, उस पार्ट में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन वो बढ़िया तभी कर पाएंगे जब कम से कम इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप कर लें। इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट करें, ये मेरी सलाह होगी। सभी क्वेश्चंस को नोट करें और मेहनत से समझ के एक क्वेश्चन में आप आंसर करें। अगर आंसर में दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप फिर से वीडियो को देखें। मैंने वीडियो में एक्सप्लेनेशन आंसर का सिर्फ इसलिए दिया है, इस मेंटी में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके आंसर से नहीं बताए बल्कि कंफ्यूजन भी दूर की है। तो कोशिश करूंगा, कोशिश करनी है, सॉरी आपको, मैं क्या कोशिश करूंगा, आपको कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चंस आप एक बार प्रैक्टिस में ले लो अगली मेंटी से पहले। हर चैप्टर के 2 मेंटी के लिए मैंने आपसे कहा था, हर चैप्टर की 2 मेंटी होगी, लेकिन बच्चों सेटिस्फेक्शन मुझे उतनी नहीं मिली जितनी मुझे उम्मीद थी। पिछली बार भी मेंटी में फर्स्ट चैप्टर के भी सेकंड मेंटी तक में भी आपका इतना बढ़िया रिस्पांस नहीं था मेरे टेस्ट में। तो मेरे टेस्ट में रिस्पांस बढ़िया के लिए आप चैप्टर को उठा के देखोगे तभी दे पाओगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तभी आंसर दे पाओगे बढ़िया से। तो भाई जल्दी से आपके कमेंट देख लेता हूं, उसके बाद आज की क्लास खत्म करता हूं। हाँ भाई सर फर्स्ट कौन है, फर्स्ट बता देता हूं, रुको बस ये रहा फर्स्ट। चलो भाई फर्स्ट देखो भाई, फर्स्ट कौन है, ये रहे आज के मेंटी के विनर। नाम है भाई, नाम तो सबको मालूम है पहले से, अजय, जिन्होंने आखिरी क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल गलत दिया है। अजय राजस्थान, आखिरी क्वेश्चन का जवाब इन्होंने बिल्कुल गलत दिया, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे ये पहले से आ चुके थे। और दूसरे नंबर पर नूतन बहुत ही नजदीक पहुंच गए इनके गलत आंसर के साथ, नजदीक अपने, और ये नूतन भारद्वाज ने सबसे फास्ट आंसर देकर सेकंड पोजीशन ली है। इनका स्कोर है 8032 और 8893 के साथ अजय राजस्थान पहले नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर है शंकर भारद्वाज, हालांकि स्कोर में काफी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी शंकर भारद्वाज तीसरे नंबर पर यहाँ पर हैं। और विनय चौथे नंबर पर है। उसके अलावा केसरी, केसरी जो भी नाम था, और शिवांका, तो भाई शिवांका ने एक बार छठी पोजीशन ले ली, तो इन्होंने भी छठी पोजीशन को छोड़ा तो नहीं। बढ़िया शिवांका, कम से कम छठी तो मेंटेन करके रखा आपने, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मेंटी वेबसाइट है, हाँ एक वेबसाइट है menti.com, एक वेबसाइट है, और हम यहाँ से उस वेबसाइट के थ्रू यहाँ से डायरेक्टली आप लोगों से जुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ के थ्रू हम डायरेक्ट आपसे जुड़े होते हैं। आप एक फोन में menti.com खोल सकते हो, वहां पर आपकी स्क्रीन पे आंसर्स आते रहते हैं, ऑप्शंस आते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं, वहां पर आपको आंसर करना होता है। तो बच्चों आज का मेंटी सेशन आपको पसंद आया हो और अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है, ताकि लोग जान सके कि ये क्वेश्चंस कैसे थे, वीडियो कैसी है। जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस, बहुत तरह की वीडियोस, बहुत तरह के टीचर्स की वीडियोस मिलती हैं। तो यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूजन में रहते हैं, परेशान रहते हैं कि अच्छी पढ़ाई कहाँ मिलेगी, अच्छी नॉलेज कहाँ मिलेगी। तो बच्चों हालांकि तरह तरह के तरीके होते हैं टीचर के पढ़ाने के, ऐसा नहीं कि अच्छी नॉलेज वाले टीचर भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से कॉमेडी वाले तरीके से भी पढ़ाते हैं। हालांकि मेरा नेचर कॉमेडी का नहीं है, इसलिए ज़्यादा चिल्लाकर ज़्यादा कॉमेडी करके तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाता यहाँ पर। लेकिन हाँ, जो आज के समय में आज की पढ़ाई के सिस्टम के हिसाब से जो आपकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से मैं ज़रूर पढ़ाता हूँ। तो आपको अगर ऐसा लगता हो, अगर आप मेरी राय से सहमत हो, तो अपनी सहमति वीडियो को लाइक करके दीजिएगा। हालांकि काफ़ी बच्चों ने लाइक किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। नहीं समझे रहा, क्या नहीं समझे रहा, ठीक है, कमेंट रीड करूं। अगले मेंटी कब है? परसों अगला मेंटी है, परसों नहीं मतलब सैटरडे को अगला मेंटी आएगा। आप ग्रेट हो सर। नूरगुल धन्यवाद भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों बड़े जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं ना, बड़े स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, शांति से पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, और टीचर भी उनके शांत स्वभाव के होते हैं, सीरियस स्टडीज़ में जितनी होती है, जैसे IAS UPSC इन सब की पढ़ाई के लिए। लेकिन जो आपका जो सिस्टम, आप छोटे स्टूडेंट होते हो, आपको क्या होगा, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है पढ़ाई के साथ। तो जहाँ एंटरटेनमेंट मिलता है उधर ज़्यादा आकर्षित होते हो आप, ठीक है, बात सही भी है। लेकिन उसके बावजूद बच्चों ऐसा ना करके मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो पढ़ाई में ज़रूरत है वही देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद भी आती होगी। थोड़ा सा आपको सीरियस और थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत होती है मेरे साथ, और थोड़ा सा मेहनती होने की भी जरूरत पड़ती है बच्चों। कॉन्सेप्ट्स को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
ठीक है भाई, आप सभी के साथ मेरा प्यार है, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। बस आपका प्यार इसी तरह बना रहे मेरे लिए, आप जुड़ते रहिए और आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेकर आता रहूँगा। जो भी डाउट्स हों, जो भी परेशानी हो, मैं ज़रूर यहाँ पर आप मुझसे शेयर करना, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। फिर क्लासेस आपकी कंटिन्यू जब होंगी, 4 चैप्टर हो चुके हैं, कंप्लीट अच्छे से हो चुके हैं। कोई दिक्कत हो तो आप उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, उनसे रिलेटेड डाउट्स कमेंट कर सकते हैं और आगे जो भी क्लासेस होंगी उसमें कोई डाउट हो किसी चैप्टर में तो आप बता सकते हैं मुझे। बच्चों, जितने भी चैप्टर हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं, त्रिभुज, त्रिकोणमिति, इसके अलावा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि जिसे कहते हैं हम क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसे, मेंसुरेशन, ठीक है, वो चैप्टर। इसके अलावा त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफल, ये सभी चैप्टर जो आपको मुश्किल लगते हैं, आसान ना हो जाए तो कहना, बस आपको एक्टिवली यहाँ पर बैठना पड़ेगा, पेशेंस रख के बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं चीज़ें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ऐसा ना समझे आप कि हाँ ये बेसिक से स्टार्ट हो रहा है तो क्या पढ़ाएंगे सर, इसमें क्या पढ़ेंगे। देखो बच्चों, चीज़ें मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि पिछले साल बहुत से बच्चों का बहुत लॉस हुआ और हर चीज़ को ध्यान में रख के मुझे पढ़ाना होता है। बेसिक से स्टार्ट करके मैं बिल्कुल आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा कि आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अभी आएंगे चैप्टर्स, आप देखना, अगर आपको इंटरेस्टिंग ना लगे तो कहना। आपको बेस्ट टेक्निक, कहीं भी आपने अभी तक कुछ देखा होगा, अगर बेस्ट टेक्निक ना मिले तो आप कहना। और एक एक स्टेप लिखने के बाद, जितने भी जरूरी स्टेप्स हैं सभी लिखने के बाद आपको छोटे से छोटा मेथड ना मिले तो कहना, ठीक है। बस बच्चों, जुड़े रहिए, बने रहिए, आते रहिएगा। चलो 100 लाइक तो पूरे नहीं किए आपने, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों। सर आप कहाँ के हो? मैं यूपी से हूँ भाई, यूपी से, यूपी बस्ती। अनु चौरसिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड इवनिंग भाई, शाम का समय हो चुका है, सबकी शाम अच्छी हो। चलो भाई, मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ पर, आज बारिश वारिश हुई है बढ़िया, तो आप सभी चाय पीजिए। चाय तो खैर बहुत से बच्चे नहीं पीते होंगे, स्टूडेंट्स को तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन जो भी है, पकौड़े वगैरह बनवाइए, एंजॉय करिए। चलता हूँ मैं, बाय। चलिए भाई।